पानी जहाँ से गंगा जी चालू होती है वो पानी अमृत तुल्य। हम गौमूत्रों को भी अमृत तुल्य बोल सकते हैं, है ना। दुनिया में ऐसी 50-60 जगह हैं जहाँ पे पानी ही अपने आप में ऐसी तासीर में है कि पानी से ही बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। आप गूगल पे आके जाके सर्च कीजिएगा दखेटो लेक, टी से उसकी स्पेलिंग शुरू होती है। तो दखेटो लेक में हर साल 8.5 लाख लोग पानी लेने के लिए जाते हैं। उस पानी में इतनी ताकत है कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की बात करता है और उससे बीमारियाँ ठीक होती भी हैं। लोग केन ले लेके जाते हैं और लेक में से पानी भर के लाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करती हैं। तो वैसा पानी अगर आपको किचन में बटन दबा के अगर मिल जाए एक टेक्नोलॉजी से, तो आज आप बड़ी बड़ी संकट से अपने परिवार को बचा सकते हैं। आप तो हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस में आप देख रहे हैं कि प्रीमियम कितने महंगे होते जा रहे हैं, है ना। पहले के प्रीमियम में और अभी के प्रीमियम में बहुत अंतर होगा। क्लेम के रिजेक्शन भी आप तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी अभी एक आज के समय में अल्टरनेट नहीं बचा है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें वो एक सुरक्षा चक्र है कि आप मुसीबत में चले जाओगे तो एक व्यवस्था है, लेकिन हमको एक उसके ऊपर भी एक व्यवस्था करनी कि हम मुसीबत में जाए ना, है ना। जैसे हेलमेट है, अब हेलमेट लगाना है तो हेलमेट एक तरह का इंश्योरेंस हो गया आपका, लेकिन आप बीमार हो मतलब एक्सीडेंट कराने के बाद फिर आप हेलमेट लगाओ तो ये समझदारी नहीं है। हेलमेट कब लगाना चाहिए? जब एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, ठीक है। बाद में हेलमेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरह का सुरक्षा चक्र है आपके परिवार में। तो ये जो पानी देता है, ये 3 तरह की खास बातें इस पानी के अंदर आती है। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइन और तीसरा माइक्रोक्लस्टर। ये तीनों बातें हमारे अमृत, एक साधन पानी को अमृत बनाने के लिए काफी। अब पहली चीज एंटीऑक्सीडेंट शब्द आपने सुना पहले कभी? नहीं सुना। एंटीऑक्सीडेंट शब्द ऑक्सीडेशन का विपरीत है। अब एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन को साधारण भाषा में अगर अपन समझें तो ताजा या बासा, इसको अपन समझ सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब ताजा हो गया और ऑक्सीडेशन मतलब बासा हो गया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसकी गणना की जा सकती है मीटर के माध्यम से कि कौन सी चीज ताजी है, कौन सी चीज बासी है। ये एक मीटर है, इसको बोलते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। अब इस मीटर से किसी भी चीज का ताजा या बासा होना अपन पता कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप ताजा पानी पीना चाहेंगे कि बासा पीना चाहेंगे? हाँ, ताजा पिएंगे। अभी आपके सामने बोरवेल की बोतल रखी है, 10 दिन के लिए अपन कहीं गए, तब आप इसको पीना चाहेंगे? 10 दिन के बाद बाहर आके अपन इस बोतल को पीना चाहेंगे? और यहीं पर अगर एक बिस्लरी रखी हुई है बिल्कुल पैक, सील पैक, वो पिएंगे। तो आप देखो हमको कितना बड़ा के अनपढ़ बना दिया कि हमको लग रहा है बिस्लरी ताजा है और ये बासा है। ये किसने बताया आपको कि बिस्लरी ताजा है? क्या भगवान आए तो ऊपर से? हमको ऐसा लग रहा है। और अच्छा, बिस्लरी का भी अगर ये सिर्फ लेवल निकाल दिया जाए और आपको ये बोलो कि ये बिस्लरी है, तो आप बोलोगे नहीं बिस्लरी मतलब आपको इस 2 पैसे की पन्नी पे भरोसा है कि ये पानी सही है। तो पानी तो वो भी खराब है और ये भी खराब है, पर हमको विज्ञापन की दुनिया ने इतना समझा दिया है कि नहीं ये पानी अच्छा है क्योंकि ये बोतल में पैक है और ये सील पैक है इसलिए अच्छा है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। ताजा या बासा की अगर अपन गणना करें तो ताजी चीजें, अगर मान लीजिए आप जंगल में, आपको प्यास लग रही है और सामने एक तालाब भी है और एक नदी भी बह रही है, तो आप कौन सा पानी पीना चाहेंगे? नदी का कि तालाब का? नदी का पिएंगे। मतलब हमको ये पता है कि हम पानी बेहतर कौन सा है, हमको पता है। अभी आप मुझे बताएं, आप जो घर से पानी पी के आए हैं वो बहता हुआ था कि रुका हुआ था? रुका हुआ है। आप जो पानी पीते हैं वो हमेशा रुका हुआ पीते हैं। मतलब मैं ये मान लूं कि आप हमेशा पानी वो पीते हैं जो नहीं पीना चाहते हैं। अभी आपने कहा ना कि हम वो पिएंगे, लेकिन आपको मिलता नहीं शायद, आप इसलिए नहीं पीते हैं। तो हमेशा बहता हुआ पानी पीना चाहिए और बहता हुआ पानी पीने के लिए आपको उस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाले गुण होना चाहिए। तो मैं तीन चार चीजें आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। पहला प्रॉपर्टी अपन एंटीऑक्सीडेंट चेक करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे अलग अलग तरह के पानी है। एक पानी हम ये ले रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक आज की यंग जनरेशन खूब पी रही है, ठीक है ना। ये सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन है, इसको अपन चेक करेंगे। अब हम दूसरी चीज ले लेते हैं, ये बाजार का पानी बैग में है। एक बाजार का पानी भी अपन ले लेते हैं, तो इनके यहाँ बोरवेल का पानी है। ये 100 कॉल्ड 10 रुपये 20 रुपये लीटर में जो अपन खरीद के लेते हैं, और हमारा ट्रस्ट बड़ा है इसके ऊपर, हमें ऐसा लगता है बहुत अच्छा पानी है ये। तो ये हमने ले लिया। एक पानी हम ये ले लेते हैं, ये 2 इनके यहाँ के बोरवेल के पानी है। दोनों बोरवेल के पानी को भी
यहाँ पे नीचे ले लो। एक तो ये आपका ये कहाँ का ये चैनपुरा चैनपुरा का पानी है। ये कमतपुर का और तो वो राहुल जा रहता हो ना। हाँ राहुल को जानते हैं आप? हाँ हाँ दाई। पानी सर हम ये ले लेते हैं जो इस मशीन से हमने निकाला है, ठीक है ना। ये कैंगन वाटर 9.5 pH पानी है, ठीक है। आप जब जाएं तो ये पानी पी के जाइएगा, लेके भी जाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जीवित पानी है। ये क्या अभी देख के समझ में आ रहा है जीवित? नहीं आ रहा है ना। पर ये जीवित पानी अमृत तुल्य पानी है। इसके एक गिलास पानी में 10 आम के बराबर खाने वाली बात है। आप 10 आम खाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, या एक गिलास पानी पिएंगे ज़्यादा समय लगेगा? 10 आम में ज़्यादा समय लगेगा। और आप एक आम के माध्यम से सारा एंटीऑक्सीडेंट, एक गिलास पानी से उतना एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में अलग अलग तरह के पानी हो गए। तो ये जीवित पानी और ये सारे मृत पानी है। अब मृत और जीवित तो क्या देख के तो नहीं बता सकते, है ना। किसी को बुखार है तो बुखार कैसे बता पाएंगे? थर्मामीटर से। बीपी बढ़ गया है तो बीपी के लिए एक अलग मीटर आता है। ऐसे ही पानी में जान है या नहीं है उसका भी एक मीटर आता है, ये मीटर है। इसमें रीडिंग आएगी माइनस या प्लस। माइनस में अगर रीडिंग आ रही है मतलब कि इस पानी में जान है ना। और अगर रीडिंग प्लस में आ रही है मतलब कि ये बेजान चीज है। तो इसको एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने चालू किया तो चालू करते रीडिंग प्लस में आ रही है, आगे माइनस का साइन नहीं है, 263 है, ठीक है ना। 263 तो मतलब ये प्लस में, मतलब आप इस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं तो ये प्लस है। अगर हम जंगल में जाके इस मीटर को चालू करते घने जंगल में तो ये रीडिंग कम होती और हो सकता है माइनस में भी होती। तो जब भी आप प्रकृति के संपर्क में रहोगे तो ये माइनस दिखाएगा, और प्रकृति से दूर रहोगे, ये प्रकृति नहीं है, ये तो सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है ना। अगर हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, और अगर कंक्रीट में बैठेंगे तो प्लस मिलेगा। तो अभी इसी को ऑलरेडी आप 200-250 में तो बैठे हुए हैं। अब इसी मीटर से अपन चेक करते हैं कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो क्या होगा। अगर ये रीडिंग कम हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक अच्छा है, और रीडिंग अगर ये बढ़ रही है तो फिर कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए सही नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है, कम हुआ बढ़ा? 450, डबल के आसपास पहुंच गया। मतलब क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक अगर आप पियेंगे तो ये आपकी बॉडी में प्लस बढ़ाएगा, और प्लस मतलब बुढ़ापा। तो अगर भगवान ने आपको 100 साल के लिए भेजा और अगर आप डेली एक बॉटल पी रहे हैं तो 30 साल में विदाई तय है, जिस हिसाब से रीडिंग आ रही है। और मौत भी कैंसर से होगी, ये भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब अपन सेकंड चीज देखते हैं। ये पानी है अपना बाजार का, जो अपन 20 रुपए लीटर में खरीद के पीते हैं। एसी चलाऊंगे? ये आपके यहाँ के बोरवेल के पानी ले लो, कमालपुरा से प्लस में। ये आपका कमालपुरा ये भी प्लस में। बहुत देर से सोच रही आवाज क्यों आ रही है? ठीक है, ये सब प्लस आ गए। ये पानी क्या आ रहा है देखिए, कैंगन पानी -600 आ रहा है माइनस। ये देखिए प्लस चैनपुरा, ये कमतपुरा, ये प्लास्टिक की बोतल और ये स्प्राइट, ठीक है ना। सबसे खराब स्प्राइट। यहाँ कोई बटन नहीं है ना माइनस प्लस दबाने का, तो अपने आप ही हो रहा है, ठीक है ना। ये माइनस, ठीक है। एक भी माइनस हमारे लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये 122, 130, 136 तक गया। एक और आम चेक किया था मैंने भी, ये हार्ट पे प्ले हमने चेक किया था। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज फ्रेश चीज़ों में सभी में होती है, और वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हम कैंगन के माध्यम से भी ले सकते हैं, पानी के माध्यम से, है ना। अगर आप तो हर बहता हुआ पानी भी सही नहीं है। देखो उस पानी के अंदर वो वाली बात आपको निकल के आएगी। जैसे अब अपन नर्मदा जी के पानी को अगर बोले तो बहता तो वो भी है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन है, जानवर मरे पड़े हुए हैं, लाश जला के किसी ने वैसे ही छोड़ दिया है, मछलियों की गंदगी है, सभी चीजें उसके अंदर, बहुत सारी चीजें। तो आप वो पानी हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। तो ये पहली चीज आपने देखी कि पानी के अंदर ये पहली चीज होती है कि माइनस और प्लस भी होता है।
तो माइनस मतलब जीवन, प्लस मतलब मृत्यु, ये समझ लीजिए डेड। कोरोना नेगेटिव अच्छा था, कोरोना पॉजिटिव खराब था। HIV नेगेटिव अच्छा है, HIV पॉजिटिव जो है वो एड्स है। तो ये नेगेटिव जो शब्द होता है ये मेडिकल की भाषा में अच्छा होता है। तो पानी भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। सब्जियां भी आप ताजी खाएंगे तो नेगेटिव होंगी, बासी करके खाएंगे, फ्रिज में रख के खाएंगे तो उसके अंदर आपको माइनस नहीं मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो जितना भी प्लस बढ़ेगा मतलब आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, तो प्लस नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहली चीज क्लियर हुई सर आपको। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि कौन सा पानी अम्ल है और कौन सा पानी क्षार है। एसिड और बेस, शरीर के लिए एसिड अच्छा है खराब है? एसिड बढ़े तो खराब है, सारी बीमारियों की जड़ एसिड है। और एसिड का कलर कौन सा होता है? ये 7 के नीचे के जो कलर है सब एसिड के कलर है, और 7 के ऊपर के जो कलर है वो सब क्षारीय के कलर है, अल्कलाइन। ठीक है, 7 क्या है? न्यूट्रल। तो अगर आप हरे कलर का पानी पी रहे हो तो पानी कैसे, कलर कैसे चेक करेंगे? ये लिटमस है, एक इससे चेक करेंगे। एक आरओ का भी पानी है। हाँ है ना, ये आरओ आरओ का नहीं है इसमें सर। ये तो ये सभी तरह के पीएच इंडिकेटर से अपने को पता चलेगा कि हम कौन से कलर का पानी पी रहे हैं। ठीक है ना, अभी तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, सबकी पीएच वैल्यू अलग है। पीएच का मतलब था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक हमने चेक करा, लाल कलर में आया। ये बाजार का पानी, ये चैनपुरा और एक कमलपुरा, ठीक है, और ये केंगन। आपको चीजें क्लियर हो रही कि किसकी क्या कहानी आ रही है? अब आपको ऊपर के चार्ट से इसका मिलान करना है। ये कोल्ड ड्रिंक जो है कहाँ पे खड़ा हो गया? आके 2 और 3 के बीच में, मतलब ये एसिड है सबसे खतरनाक। अगर आप ये पी रहे हैं तो शरीर में एसिड बढ़ेगा। 2 और 3 के बीच की गणना आ रही है। आपका हार्पिक और लाइजोल भी 2 और 3 के बीच में होता है, जिससे बॉडी में हार्पिक लाइजोल क्या करते हैं अपन, क्या काम में आता है? टॉयलेट साफ। वो जिस पीएच का होता है वही कोल्ड ड्रिंक भी उसी पीएच का, इसलिए इसको टॉयलेट क्लीनर भी बहुत कई लोग बोलते हैं। बाजार में जो आप पानी खरीद के पी रहे हो ये भी देखो 5 के आसपास ही आ रहा है, 5 पे ठीक है ना। और ये जो पानी आप बोरवेल के पी रहे हो ये भी सब 6 के आसपास आ रहे हैं, और ये पानी आ रहा है 9.5 पीएच। ठीक है, अब आपको इस चार्ट को देखना है। इस चार्ट की अगर गणना देखें तो 1 से 14 पीएच अगर आ रहा है, और अंदर की अगर बात करें तो अंदर इस कलर की डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन आप कलर कौन सा दे रहे हैं? ये वाला। तो जो शरीर की जरूरत है वो आप दे नहीं रहे उसको। तो जब शरीर की जरूरत जो है आप वो नहीं दोगे तो शरीर कितने दिन साथ देगा? एक गाड़ी की आपकी जरूरत है, सर्वो सुपर ऑयल आपको डालना है इंजन में, आप घासलेट मिलाओ ऑयल डाल रहे हो, तो गाड़ी का इंजन बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ठीक है ना। तो आज हम इस चीज को समझें कि हमारे शरीर, इसी शरीर से हमको काम करना है जिंदगी भर, नया तो मिलेगा नहीं, और इसकी देखभाल में हम लापरवाही बरत रहे हैं। और पानी हमारा ईंधन है, हम पानी से चलते हैं। खाना तो देखिए ऐसा है कि आप दिन में 1 या 2 बार खाते हैं, लेकिन अगर आपको पानी ना दिया जाए तो आप उठ के नीचे भी नहीं जा सकते। पानी हमारी ऊर्जा का मुख्य साधन है, उसी से हम जिंदा रहते हैं। और अगर पानी ही आप इस तरह का पिएंगे तो ऊर्जा भी वैसी बनेगी, और पानी अच्छा पिएंगे तो ऊर्जा अच्छी मिलेगी। अब पानी ये तो आप पी नहीं रहे हो, ये पानी मैं पी रहा हूँ 6 साल से, ठीक है, मेरे माध्यम से तकरीबन अभी 15,000 लोग ये पानी पी रहे हैं आज के तारीख में। मैं अभी भी पीऊंगा तो मेरे शरीर में यही कलर और बढ़ेगा, चेंज नहीं होगा। मैं आया आपके यहाँ पे, ये बोरवेल का ये वाला पानी पिया मैंने बाजार में जाके, केन का पानी, तो केन का पानी मैं आसानी से डाइजेस्ट कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप अभी आप केन का पानी पीते हो या बॉटल का पीते हो, यही और पियोगे तो क्या होगा? यही कलर और बढ़ेगा, चमत्कार थोड़ी होगा। लेकिन पानी बदल देने से चमत्कार की संभावनाएं बनती है। ये आपने पानी बदला तो सीन बदला। आप बोरवेल का पानी पी रहे हो, आज से केंगन पानी पीना शुरू करोगे तो ये धीरे धीरे आपको बदलने की ताकत है। ये बदल सकते हैं। और अभी ये थे प्लस में, और अभी आप देखोगे कि इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है। ठीक है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो शरीर के अंदर माइनस बढ़ेगा जब आप पानी बदलोगे तो। ठीक है, ये भी बाजार का पानी, ये भी बदला, तो हमको पानी बदलना पड़ेगा। और हम क्या बदलने में लगे? मोबाइल, हम बदलने में लगे कपड़े, हम घर का कलर बदलने में लगे हुए हैं, हम मकान बदलने में लगे हुए हैं, जिसका कोई वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
मुझे बताओ, आपके पास अगर एप्पल का फोन नहीं होता, इंटेक्स का होता, तो क्या किडनी इतनी परसेंट रहती जितनी अभी हाल है? समझे ना आप बात को? आप भले आप क्रेटा गाड़ी में नहीं घूम रहे हो, आप अल्टो में घूम रहे हो, किडनी को कोई रिस्क है क्या? तो आप सोचिए हम बदल क्या रहे हैं और बदलना क्या चाहिए। तो यहाँ पर दो फर्क आप देख रहे हो, ये फर्क है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक तो और खतरनाक है जी। देखिए ये तो कुछ नहीं हो रहा है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो 32 गिलास केंगन पानी पीना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रल होगा। और ये आपके शरीर में थोड़ा सा भी जाता है तो देखिए कुछ खराब करने की इसकी ताकत है। ये इतना एसिडिक होता है, इसलिए इसको अपने बच्चों को इसको पीने से बचाइए। ये सही नहीं है किसी भी सूरत में। ये दो चीजें क्लियर हुई। अब आप मुझे है ना, तो पानी हमें कैसा पीना चाहिए? माइनस वाला, है ना, हम प्लस पी रहे हैं। पानी हमको नीला पीना चाहिए, पानी हम पीला पी रहे हैं। लेकिन देखने से समझ में नहीं आ रहा है। देखने में तो सारे पानी एक जैसे दिखते हैं। तो हम नीला पानी पियेंगे तो हमारे शरीर का लाभ बढ़ेगा, हम बीमारियों में नहीं जाएंगे। ठीक है। और गंगा जी का पानी जब आप जाके चेक करते हो तो वो 8.5 और 9 pH के आसपास का पानी निकलता है। ठीक है। मैं आपको झरने का पानी का, झील के झरने का पानी का एक छोटा सा एक वीडियो दिखा देता हूँ। उस वीडियो पे भी जाके जब चेक किया था तो ये क्या आ रहा था देखिए। अब अलग अलग तरह के Hey guys, today we're going to do an awesome test. We're here at the Natural Spring. I'm going to test the alkalinity. What is the pH level of this water compared to our Kangen water, okay? So here we go. I'm going to pour some Kangen water into this glass. And then I got some spring water here. So here we have it, guys. This is Kangen, this is the spring water. And there you have it, guys. It's alkaline because there's a lot of calcium, magnesium. These are alkalizing minerals. You want this in your water. Purified water, reverse osmosis, distilled water takes out all these amazing alkaline minerals from your water. You don't want to drink that. You want to drink real alkaline water made by a medical machine that charges and ionizes the water and preserves all the minerals inside. Thanks for watching. तो जितने भी बहते हुए पानी होंगे पहाड़ों के बीच में, वो पानी आप जब चेक करने जाओगे तो वो कहीं नीले के आसपास मिलेंगे आपको। जितने भी कुदरती पानी है, मैं अभी खंडवा के पास गया था, मैं अभी आपको 5 मिनट बाद में दिखाऊंगा वीडियो। तो वहाँ भी मुझे ये पानी, जो आदिवासी लोग पानी पी रहे हैं, पहाड़ों से आ रहा है पानी, वो कभी बीमारी नहीं पड़ते, वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, जंगल में रहते हैं, उनको कोई किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी जो मशीन दे रही है उनको पहाड़ों से मिल रहा है। तो जब मैंने जाके चेक करा है मीटर लीटर से, तो केंगन जैसे ही पानी निकल रहा है उस पहाड़ से। जो मशीन आपको दे रही है वहाँ पे ही पानी मिल रहा है। तो तीसरी प्रॉपर्टी अपन समझ लेते हैं, ये माइक्रो क्लस्टर। उसके बाद फिर वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जंगल वाला। ठीक है। पानी की एक तीसरी प्रॉपर्टी जिसको अपन माइक्रो क्लस्टर बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, लेकिन देसी भाषा में अपन कहेंगे हल्का पानी, भारी पानी। तो आपकी नजर में शरीर के लिए पानी कौन सा अच्छा, हल्का कि भारी? हल्का अच्छा होना चाहिए। पर देख के बता सकते हैं क्या कौन सा हल्का कौन सा भारी, है ना? पीने पे समझ में आ सकता है। अपन इससे प्रयोग से पता कर सकते हैं कौन सा पानी हल्का, कौन सा पानी भारी है। ये ग्रीन टी का एक बैग है, इस बैग से पता चल जाएगा कि कौन सा पानी हल्का, कौन सा भारी है। तो ये पाउच को थोड़ी देर के लिए आप अपना शरीर मान लीजिए, और पानी का शरीर से संबंध क्या उसको क्या आप समझ लीजिए। मुझे बताएं, इस पानी से, आपके यहाँ का बोरवेल का पानी, इससे अपन चाय बनाएंगे तो बन जाएगी क्या मैडम? बनेगी चाय इससे? बॉइल करेंगे तो, मतलब गर्म करेंगे तो बनेगी, ठंडे से नहीं बनेगी। तो ठंडा पानी भी H2O होता है, बड़ा पानी भी H2 होता है ना, गर्म भी। तो ये चाय क्यों नहीं बन रही है? ऐसा क्या बदल जाता है पानी में जो चाय बना देता है? तो वो बदलता यही है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी हल्का हो जाता है। इसलिए कोविड में भी आपको गर्म पानी पीने की सलाह दी जा रही थी कि आप गर्म पानी पियोगे तो आपकी कोशिकाओं में चला जाएगा पानी, और गंदगी निकल जाएगी, तो आपको थोड़ा सी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और गर्म पानी पीने से लोगों को फायदे होते भी, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। अब हम यहाँ चाय बनाना नहीं सीख रहे हैं, एग्जैक्टली हम देख रहे हैं पानी का रोल क्या है। तो इस पाउच को थोड़ी देर आप अपना शरीर मान लीजिए, और ये जो चाय पत्ती आप इसको लीवर, हार्ट, किडनी मान लीजिए। ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है,
जब आपने पानी पिया है ना, ये आपके यहाँ का पानी है ना, ये आपने पानी पिया तो ये पेट में तो चला गया, लेकिन शरीर के दूसरे ऑर्गन में जाने को तैयार नहीं है, ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, पेट में जाके डंप हो गया। ठीक है, और अगर आपने इसके बजाय कैंगन पानी पिया होता तो क्या फर्क पड़ता? ये तुरंत जा रहा है, ये पानी भी ठंडा है, चेक कर सकते है ना, ये भी ठंडा है, तो ये कैसे चला गया? तो ये क्या है, ये 3 से 5 अणु का झुंड है और ये 25 से 30 अणु का झुंड है। ये मोटा पानी है, ये पतला पानी है, और पतला पानी आप पिएंगे तो आपके शरीर के कोने कोने में सफाई होगी अंदर। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार पाउच पहले गीला हो गया था, शायद इसलिए ऐसा हो गया होगा, तो अपन दोबारा कोशिश करते हैं। अब तो ये गीला हो चुका है, अब थोड़ा बाजार के पानी से चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा ब्रांडेड पानी है, इसके अपन पैसे देते हैं, ये भी जाने को मतलब क्या हुआ, बेग के छेद छोटे हैं, पानी बड़ा है, ये छेद के मुकाबले आपका पानी फुटबॉल के बराबर है। कैंगन से दोबारा कोशिश करते हैं, मतलब क्या हुआ कि ये जो पानी है, ये दोनों पानी तो मोटे हैं और ये दोनों पानी पतले हैं, ये सफाई बहुत अच्छे से करेंगे। अब अगर आप पी के देखोगे तो आपको इसमें ग्रीन टी का स्वाद भी आएगा, यानी लेमन फ्लेवर है ये आपको पूरा इसका स्वाद भी आएगा, तुलसी नेचुरल, तुलसी का स्वाद है इसमें, तो इसमें आपको तुलसी का स्वाद भी आएगा, इसमें स्वाद नहीं आएगा। अब ये पानी अंदर गया है, करंट के साथ गया है, आपने देखा वोल्टेज भी है इस पानी में माइनस का, दूसरा पानी क्षारीय भी है और पानी पतला भी है। अब ये जाएगा अंदर और कोशिकाओं में जाएगा, तो कोशिकाओं को करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज अगर आपको चेक करना तो 1 गिलास पानी पिला के आपकी बॉडी का वोल्टेज चेक करा दूंगा, ठीक है। तो अंदर गया करंट के साथ, नीला अल्कलाइन लेके गया, वो पानी पतला है तो कोने कोने में भी घुसेगा, तो जब कोने में घुसेगा तो सफाई होगी। अब आप मुझे बताओ, शरीर की सफाई अंदर से ज्यादा जरूरी है या बाहर से ज्यादा जरूरी है? आज तक आपने देखा कि आदमी नहाया नहीं और मर गया, पर ऐसा देखा होगा कि 3 दिन पोटी नहीं गया तो मर गया, है ना? देखा ना कि पेट नहीं साफ हो रहा था, उसका एसिडिटी बढ़ गई, कब्ज बढ़ गया, गैस बनने लगी, घबराहट हुई और मर गया। ऐसा तो नहीं देखा अपने? तो ओगड़ बाबा 12 साल में एक बार नहाते, सिमस नहाते ना, राख से नहाते, तो नहीं मरते। हमसे ज्यादा सोचते, मतलब नहाना जरूरी नहीं है, अंदर से नहाना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं आप नहीं नहाए कल से, आप नहाए आपका कर, लेकिन आपका ध्यान अंदर की सफाई पे ज्यादा होना चाहिए। और हमारा अंदर की सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं, हमारा बाहर की सफाई पे ज्यादा ध्यान है। हर आदमी बाहर की चकाचौंध में बिजी है, अंदर उसने कल खाया नहीं खाया उसको ध्यान नहीं है। और अंदर सफाई कौन करेगा? नहीं करेगा। आपके यहाँ झाड़ू पोछा रोज लगता है? झाड़ू लगती है रोज, पोछा भी लगता है, आपके यहाँ भी लगता है? आप छत की झाड़ू रोज लगाते हैं क्या जाकर? दिवाली के टाइम में लगती है लोगों के। बर्तन भी साफ होते हैं सब, बर्तन बाहर से साफ करना चाहिए ज्यादा या अंदर से साफ करना चाहिए? अंदर से करना चाहिए, बाहर से भाई अगर कढ़ाई में सब्जी बनाई है आपने तो तेल अंदर लगाया तो आप हाथ ज्यादा अंदर घुमाओगे, मतलब क्या हुआ कि जहाँ काम हुआ वहां सफाई करो। तो आपके शरीर में काम अंदर होता है कि बाहर होता है? आप जो मुझे सुन पा रहे हो, ये अंदर की ताकत की वजह से सुन पा रहे हो कि बाहर की ताकत की वजह से? अंदर। ये कान तो इतने से ही दिख रहा है बाहर, ये पर वो मशीन तो अंदर लगी हुई है जो आपको मेरी बातें कान में जा रही है, आप देख पा रहे हो। तो ये आंखें में अंदर ताकत है, बाहर तो क्या है? कुछ नहीं है। और हम उसकी अंदर की ताकत के अंदर अगर बात करें तो 70% पानी है। अब आप जरा वो सेकंड बोर्ड देखो, आंखों में नीचे देखिए आपने, आंखों में 95% पानी, सबसे नीचे आप देखेंगे तो 95% पानी आंखों में है। तो इलाज पानी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? पानी से इलाज होना चाहिए। हर जो चीज जिस चीज से बनी है उसका इलाज वो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मान के चलो कि ये जो चीज है ये लकड़ी से बनी है, अगर ये खराब हो रही है तो यहाँ पे हम लकड़ी ही लगा सकते हैं, हम गोबर से लीप नहीं सकते इसको, या सीमेंट नहीं लगा सकते, ठीक है। ये बोर्ड जो है ये सनमाइका का बना हुआ है, ये सनमाइका से ठीक होगा, या कोई दूसरी चीजें नहीं, कपड़ा नहीं लगा सकते। ये कुर्सी में कपड़ा लगा हुआ है, अगर ये खराब हो जाएगा तो हमको कपड़े से ठीक किया जा सकता है। यहाँ कहना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो चीज जिस चीज से बनी है वो उसी से ठीक होगी। आप बने हो पानी से तो आप पानी से ही ठीक हो सकते हो। आप जो दवाओं में अपना इलाज ढूंढ रहे हो वो गलत कर रहे हो। दवाएं कोई टेम्परेरी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन हर बार आप दवाओं की तरफ भागोगे
तो आपको दवाओं की आदत पड़ जाएगी और एक दिन एक बीमारी से आप दूसरी बीमारी में शिफ्ट हो जाओगे। और होता यही है, जो बीपी की गोलियां खाते हैं उनकी किडनी की इश्यू हो जाते हैं, जो पेन किलर खाते हैं उनकी किडनी समय से पहले खराब हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो ये आपके लिए सही नहीं है। अब आपका जो फोकस है ज्यादा किस पे है? फोकस हमारा ज्यादा रहता है, फोकस हमारा रहता है कि हम अच्छा खा लें, है ना। मैं यहाँ पे प्याज भी एक ले लेता हूँ, ठीक है। एक प्याज है, इसके 2 टुकड़े हम कर रहे हैं। इसी मशीन से पानी निकलता है जो सब्जियों के सारे पेस्टिसाइड को निकाल देता है। एक ही प्याज है, इसके हम 2 टुकड़े कर रहे हैं ताकि, ठीक है। एक में हम डालेंगे सादा पानी, आपके यहाँ का बोरवेल का, ठीक है। देखते हैं कि इससे क्या कीटनाशक निकलता है। और इसी मशीन से एक सबसे नीचे वाले बटन से पानी निकलता है जो कीटनाशक निकाल देता है सारा सब्जियों से। तो ये हमने अभी आपके सामने भरा था, ठीक है। ये 11.5 पेज का पानी है, इससे कितने कीटनाशक निकलते हैं अपन अभियान यहाँ पे देखेंगे। 5-5 मिनट दोनों ग्लास को देते हैं, देखते हैं कि किसमें क्या ताकत है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये पानी पेस्टिसाइड भी निकाल देता है। उससे पहले अपन ये समझते हैं कि ये वाला जो पानी है आपका जो जनरली इंडियन मेंटेलिटी की ये मानना है कि काजू बादाम खा लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। प्रोटीन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सब खाने की बात ज्यादा होती है हमारे, पानी की बात नहीं होती। शादी की तैयारियां भी हो रही है तो क्या हो रहा है, खूब ये बनाना है, वो बनाना है, गुलाब जामुन तो हलवा तो पूड़ी तो ये तो, और बोले पानी का क्या, बोले केन वाले फोन कर दो, केन पटक जाएगा। तो पानी की तैयारी में 2 मिनट लगते हैं और पूरी रसोई बनाने में 2 दिन कम पड़ जाते हैं। तो हमारा पूरा फोकस खाने पे ही ज्यादा रहता है। अब आप मान के चलिए आपने अच्छा खाना खाया, ये 20 बादाम आज आपने खाई, 2 परिवार हैं, दोनों परिवार एक जैसा खाना खा रहे हैं, है ना। 20-20 बादाम खाई, इन्होंने 20 काजू खाई तो इन्होंने भी 20 काजू खाई, इन्होंने आज 50 ग्राम घी खाया और इन्होंने भी 50 ग्राम घी खाया। तो ये जो खाने की ताकत है समझ लो, ठीक है। प्रोटीन वैल्यू, पोषक तत्व अपन बोल सकते हैं इसको। पानी आप ये वाला पी रहे थे, ठीक है, आपके बोरवेल का, तो पोषक तत्वों की हालत क्या होगी देखो आप। और इसके बजाय अगर आपने ये कैनियन पानी पिया होता तो पोषक तत्वों की हालत क्या रहती, समझ रहे हैं आप। इसने क्या किया, उसकी ताकत को बढ़ाया, इसने क्या करा, उसकी ताकत को खत्म किया। तो 99% माओ का सवाल ये रहता है कि मेरा बेटा खाता तो वो, तो उसके शरीर को लगता कि नहीं लगता, इसलिए नहीं कि आपकी पानी की ताकत कमजोर हो गई है। तो यहाँ जो 3 चीजें हमने समझी, इससे एक बात समझ में तो ये आ रही है कि हमारा पानी बीमार है, हम बीमार नहीं है। और हम इलाज किसका करा रहे हैं, खुद ना। हमें इलाज किसका कराना चाहिए, पानी हम पानी का तो इलाज नहीं करा रहे हैं, इलाज अब अपना करा रहे हैं। डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, सब कुछ कराने को तैयार, हम पानी का इलाज कराने को तैयार नहीं। आदमी बाईपास सर्जरी करा लेता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए देके जाता है। घुटने का ऑपरेशन करा लेता है, जाके लाखों रुपए खर्च कर देता है। कैंसर हो जाता है तो 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और कैंसर हमको कीटनाशक की वजह से हो रहा है। ये देखिए कीटनाशक निकलना शुरू हो गया, इधर निकलना शुरू नहीं हुआ। प्याज में भी खूब कीटनाशक होते हैं जो हम रोज खा रहे हैं। प्याज अपने आप में ही पेस्टिसाइड होता है, वो 3 महीने जमीन में पड़ा रहता है, पेस्टिसाइड भी उसको बड़ा करता है। ऊपर की जो भिंडी है, ये वो तो आप ऊपर से छिड़कते हो, लेकिन ये तो पड़ा ही पेस्टिसाइड के अंदर रहता है 3 महीने तक। और ग्रेवी इसके बगैर बनती नहीं है, और ग्रेवी के बगैर आपको समझ में नहीं आती सब्जी। तो आप समझ रहे हो बात को कि ये क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पोषक तत्व पानी की वजह से मर जाते हैं। तो आप पानी बदलोगे तो पानी से उनकी ताकत बढ़ जाएगी। तो जैसे आपके किचन में मसाले हैं, हल्दी, जीरा, काली मिर्ची, ये भी सब इस पानी के साथ उसके कई गुना लाभ बढ़ जाएंगे। आप एक बोतल पानी यहाँ से लेके जाना, बाद जाके सारे मसाले चेक करना अपने घर के, कि पानी बदल देने से कितनी चीजें बदल रही घर के अंदर। और आप पानी न बदल के सब कुछ बदल लोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जो फर्क है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 बादाम नजर आ रही है, यहाँ 10 बादाम नजर नहीं आ रही है। दूसरा है, पानी आपके बैग में नहीं घुस रहा है तो कोशिकाओं में कैसे जाएगा। आप समझ रहे, कोशिकाओं में जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन यूरिन में आएगा। वो प्रोटीन जब यूरिन में आता है तो आप समय से पहले किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। जो आज कम उम्र के बच्चे डायलिसिस पे जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। आप बॉम्बे हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर कभी जाके देखिएगा, वहाँ पे डायलिसिस का सेंटर है। आपको कम उम्र के बच्चे भी दिख जाएंगे वहाँ पे डायलिसिस कराते हैं, भीड़ लगती है वहाँ पे। यहाँ पर भी एक डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है अपने रेडियो कॉलोनी के पास में, वहाँ पे भी आपको देखना कम उम्र के, वहाँ कम पैसे में होता है। तो डायलिसिस कराना बेटर है
या ऐसी कुछ चीज की जाए कि डायलिसिस की नौबत नहीं आए। और किडनी जब 70% खराब होती तब तो पता चलता है, उससे पहले पता ही नहीं चलता है। आपकी 60% अगर किडनी खराब है ना तो आप ऐसे ही काम करोगे जैसे कल कर रहे हो। वो तो 70% पे आपके अंदर बेचैनी महसूस होती है और आप जाके फिर डॉक्टर से मिलते हो। ब्लॉकेज तक खत्म हो जाती है। ब्लॉकेज 80-90% होता है तब तो दर्द उठता है, उससे पहले दर्द नहीं उठता है। आप समझ रहे बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। आप जाते कब हो डॉक्टर के पास? 70-80% पे तो जाते हो। अगर किसी का मैं आपको बोलूँ आपका 30% ब्लॉकेज है, आप बोले नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो ब्लॉकेज पूरा होता है तब अपन जाते हैं। जैसे बेसिन है, अब बेसिन में आज गए, थोड़ा बहुत बाल चले हुए अंदर, तो थोड़ा बहुत पानी जाता रहता है। आप बुलाते हो स्वीपर को, क्या यार जरा देखते रहो पानी क्यों नहीं रुक रहा, तो जा रहा है तो जा रहा है। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, खाली शैम्पू का पाउच फंस गया उसमें जाके, फिर भी पानी जा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, जाता रहता है। फिर 3-4 पाउच और फंस गए, अब पानी जा ही नहीं रहा है, वो बेसिन में ऊपर ही आ गया। तो बोला भैया आप तो पहले बुलाओ उसको, फिर वो जाएगा, फिर बांस डालेगा, फिर उसको ठीक करेगा। इसी को बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज। इधर बांस डालता है, उधर वो स्टेंट डालता है। फर्क वही है, फर्क वही है। इधर से बांस से काम हो गया, उधर स्टेंट डालना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी दोनों की सेम ही है। तो हम समझे चीजों को कि वो 3 लाख रुपए लेगा, ये 300 रुपए लेगा। ये 300 रुपए में चौक खोल देगा, वो 3 लाख रुपए में चौक खोलेगा। तो अब ये हुआ क्यों? आप इसके मूल कारण पे जाओ। यहाँ पे हमने पहले लापरवाही करी, पहले दिन पाउच गया था उसी दिन उसको ठीक कर लेते। तो ऐसी धीरे धीरे आपके ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं बॉडी के अंदर। फिर एक दिन इतना ब्लॉकेज हो जाता है कि ब्लड पंप करना बंद कर देता है। ये जो फर्क आप दिख रहे हैं, ये फर्क वास्तविक जीवन में फिर दिखता भी है सर। ठीक है, अभी हमने तीनों चीजें समझ में आ गई सर। मेरी भाषा समझ में आई? कोई ऐसी अंग्रेजी के शब्द तो नहीं बोला? अब अंग्रेजी इसलिए बोलना पड़ता है कि इसके हिंदी हमको भी नहीं आता। तो बोलना ही पड़ता है अंग्रेजी के शब्द, तो हम भी है तो गाँव के हम भी। तो पहला माइनस प्लस समझ में आया है ना। कोरोना नेगेटिव, कोरोना पॉजिटिव। आप समझ लेना कि कोरोना नेगेटिव अच्छा था, पॉजिटिव खराब था। तो आप पानी पॉजिटिव पी रहे। प्लस ये मीटर बुला सकते हो आप, 10,000 रुपए का आता है अमेजोन पे, आप भी मंगा लीजिएगा। आप भी चेक कर सकते हो टमाटर कितनी देर पहले पौधे से तोड़ा गया, ये पता चल जाता है इस मीटर से। ठीक है, माइनस प्लस। माइनस कहाँ कहाँ मिलेगा आप समझ लो। गौमूत्र में माइनस मिलता है, ताजे फल सब्जियों में माइनस मिलता है, ग्रीन टी में माइनस मिलता है, संतरे में, आंवले में, है ना। ताजे पानी, नदियों के बहते पानी में, पेड़ के नीचे भी माइनस मिलता है। घास पे नंगे पैर चलने से माइनस मिलता है ना। मिट्टी पे नंगे पैर चलेंगे तो माइनस मिलेगा। हम मिट्टी पे चलते हैं क्या नंगे पैर? आजकल हमने नंगे पैर चलना बंद कर दिया। अगर आप नंगे पैर चलोगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, परिस्थिति ऐसी बन गई। लेकिन परमात्मा तो शायद यही चाहता था कि आप नंगे पैर चले, इसलिए तो उसने पैरों की चमड़ी मोटी बनाई। उसको क्या पता था कि तुम इतने समझदार निकलोगे कि चप्पल पहनने लग जाओगे, तो वो पैरों की चमड़ी भी नरम ही बना देता। चप्पल पहनने वाले मोजा पहनो, मोजे अलग पहनते। तो हमने क्या करा कि हमने भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप नंगे पैर चलें। तो नंगे पैर चलना जरूरी है सर। अच्छा, हम नंगे पैर चलते हैं तो किस पे चलते हैं? फर्श पे चलते हैं। ये बेजान चीज है सर, ये टाइल्स बेजान है। आप मुझे इस पे गेहूं उगा के बता दो, गेहूं मिट्टी में उगता, तो जान तो मिट्टी में है ना। वहाँ करंट है इसलिए मिट्टी में उग रहा है। आप इस मीटर को डालोगे ना थोड़ा गड्ढा खोद के, वहां भी आपको नेगेटिव वोल्टेज दिखेगा इस मीटर से। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, ये सब जापान के लोगों ने खोजा है, उनकी खोजी हुई चीजें हैं, हम आपको समझा रहे हैं। हमको थोड़ी ज्ञान था सब चीजों का, उन्होंने पता करा, ये हम आपको समझा रहे हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि नदियों में नहाया करो, स्विमिंग पूल में मत नहाया करो। स्विमिंग पूल में नहाने से प्लस बढ़ेगा, क्लोरीन है उसके अंदर। मैं आपको स्विमिंग पूल का ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जो अभी हाल सूर्य ग्रहण के ऊपर आ रहा था। अपन नदियों में नहाते ना, अपने सनातन धर्म में क्या बोला जाता है कि नदियों में नहाइए। अमावस पूर्णिमा के दिन आज ही गए, कौन नहा के आए ना? आप घनश्याम गए। अब ये देखो नहाना क्यों चाहिए, देखो ये बोल रहे हैं पॉलिटी के बाहर जाके फिर क्यों लोग जाकर के नदी में स्नान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पवित्र नदी में स्नान करना, चाहे गंगा जी हो या यमुना जी हो। अगर आप नदी का थोड़ा सा साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप थोड़ा सा पानी लेके उसको चेक करेंगे तो उसमें नेगेटिव आयंस गंगा जी में और यमुना जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेगेटिव आयंस का मतलब है कि आपके शरीर को शुद्ध करने के आयंस उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब आप वहाँ डुबकी लगाते हैं तो रेडिएशन का जो आपका इम्पैक्ट होता है वो आपका कम हो जाता है, धुल जाता है। दूसरी चीज़ होती है, एक जब आप नमस्कार दोस्तों, मैं आज जबलपुर में हूँ। जबलपुर में अभी 11.5 कैंगन वाटर से मैंने धोया है। ये कितना जहर इसमें निकला, ये डेली लोग खा रहे हैं।
टॉक्सिन बॉडी के अंदर जमा होते हैं, फिर बोलते हैं बीमारियां आ कहाँ से रही हैं। यही कारण है हमारे घर में जो हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, वो इतना केमिकल है उसमें, उसको रिमूव करने के लिए कैंगन वाटर आयोनाइजर घर में जरूर इंस्टॉल करवाएं। अगर आपके घर से ये जहर ही निकल गया तो आपकी लाइफ, पूरी फैमिली की लाइफ बच सकती है। प्लीज आप इसे I realize it's no wonder that so many cancers, birth defects and other things are on the rise that are all और ये कीटनाशक क्यों चिपक जाता है सब्जियों पर? क्योंकि सब ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है। सब तेल चिकनाहट जो होती है वो फलों पे सब्जियों पे जाके चिपक जाती है, और उसको चिपकाया किसने? तेल की मदद से जहर को हमने चिपका दिया। अब बारिश होगी तो वो चिपका रह जाएगा, पानी छिड़कोगे आप स्प्रिंकलर से, जब छिड़कते हैं तो उस पर पानी तो गिरता है लेकिन वो जहर चिपका रह जाता है। फिर आप क्या करते हैं? उसको लाके पानी से धोते हैं, तो कोई चिपकी हुई चीज क्या पानी से निकल जाएगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि तेल और पानी कभी आपस में मिल नहीं सकते। तिल्ली का तेल है मेरे पास में, ये मैंने दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा लिया, ये इसमें भी लिया और इसमें भी लिया। अब आप मुझे बताएं, तेल पानी के आपस में मिल सकते हैं? तेल और पानी मिल सकते हैं? ये हमने पानी लिया था, ये वाला देखिए, ये तेल हमेशा तैरेगा, दोनों का मिलन कभी हो नहीं सकता। लेकिन केंगन पानी इतना ताकतवर होता है कि ये तेल को तोड़ देता है। जब तेल टूटता है तो वो ऐसा होता है। पानी है इसमें ये वाली पानी की इससे पानी से वैसा ये अलग है, इससे नहीं हो। पानी इतना बदल जाता है। एक पानी ये ब्यूटी वाटर, तो बाल और चेहरा धोने के लिए पानी अलग निकलता है। इससे बाल और चेहरा अगर आप धोएंगे तो आपकी स्किन का ग्लो बढ़ेगा, बालों की खूबसूरती बढ़ेगी। ये ब्यूटी वाटर निकालती मशीन। होना चाहिए कि नहीं अलग अलग पानी? कपड़े धोने का साबुन अलग होता है कि नहीं होता है? और नहाने का अलग होता है, क्यों होता है अलग अलग? बताओ, कभी सोचा है? नहाना लो आप, कपड़े धोने से नहा लो। अलग अलग क्यों? क्योंकि स्किन का जो पीएच है ना, वो 6 पीएच है, और ब्लड जो है वो हमारा अल्कलाइन, और कपड़े जो होते हैं उसमें तेल वाला तोड़ने की ताकत चाहिए, तो वो 11.5 पीएच के साबुन होते हैं, इसलिए उससे मेल निकलता है ना। कपड़े धोने के साबुन से अपन रंग पंचमी के दिन नहाते हैं बस, उसी दिन नहाते हैं, बाकी कहाँ नहाते हैं। ये जो फर्क आप देख रहे हैं, ये ताकत पानी में है। तो आप सोचो, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे घर में यार इतनी बढ़िया मशीन एक आ जाए कि बटन दबाओ और पेस्टिसाइड भी निकल जाए? आप किसान हो, आप चारों जने खेती किसानी करते हो, मुझे बताओ पेस्टिसाइड छिड़कने की मशीन है आपके यहाँ पे? निकालने की कोई मशीन है? डालना आपकी मजबूरी है, खाना मजबूरी है क्या? निकालने की अगर मशीन हो तो निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम वो मशीन ले, जैसे आपने ट्रैक्टर लिया खेती को बढ़ाने के लिए, पंप लिए खेती को पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए, एक मशीन अपने घर में ऐसी भी होना है कि यार हम ये जड़ छिड़क तो दिया, चलो हमने फसल बचा ली, लेकिन हम उसको निकाल तो लें। निकालना जरूरी है कि नहीं? गेहूं में अपन सल्फास की गोली रखते हैं तो रखना मजबूरी है। अब क्या पीस लेंगे चक्की में उसको? निकाल के फिर पिसवाते हैं कि नहीं पिसवाते? तो निकालने की व्यवस्था आपके पास में है कि नहीं है, ये आप घर जाकर विचार कीजिएगा। और ये भी विचार कीजिएगा कि मशीन जरूरी है कि नहीं है। अगर हमने आज पानी पे पैसा नहीं लगाया तो कल पानी की तरह पैसे लगाने पड़ेंगे अस्पताल में, बेवाने पड़ेंगे पानी में। और लोग बेवार हैं, बगल में 4 मंजिला अस्पताल, आप देख के जाओ कि कितने पैसे कितने काउंटर पर। 5 मिनट आप काउंटर पर खड़े हो जाना, आपको समझ में जाएगा लोग कितनी मुश्किलों से अस्पतालों में पैसा जमा कर रहे हैं। और हमने भी अपने परिवार में कोविड में देखा है कि लोग, एक समय ऐसा आ गया था कि ना तो जान पहचान काम आ रही थी, ना पैसा काम आ रहा था। हम एक दूसरे को जो चेहरे देख पा रहे थे, किसी की मदद तक नहीं कर पा रहे थे। भगवान ना करे कभी ऐसी दोबारा परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम उसी समय पे हम केंगन पानी पी के अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय ये पानी हमको ऐसी ताकत दे रहा था। जो लिम्सी की गोलियां जो दे रही थी बाजार में, वो लिम्सी की गोली जो 3 गोली खा रहे थे दिन भर में लोग, हमको 3 घूंट पानी से वो चीज मिल रही थी। आप 3 घूंट पानी पी लेते उतनी ताकत आपको मिल रही थी लिम्सी की गोली। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चीज करके, अब आप देखिए कि विटाडीन है ना, ये ऑक्सीडेशन है ना। कब लगाते हैं? कहीं लग जाती है अपने को, घाव, टिंचर अपन बोल सकते हैं इसको। ये मैंने इस ग्लास में लिया, इस ग्लास में लिया। अभी मान के चलिए शरीर की गंदगी है, और ये गंदगी है जो हमको बीमारियों की तरफ लेके जाती है। आपके पास पानी ये था, आपने पिया, तो क्या इससे ठीक हुआ? ये तो उसी रेशो में फैलता जा रहा है, ठीक तो नहीं हो रहा। देखिए नहीं हुआ। और अगर आपके पास में केंगन पानी होता तो फिर क्या फर्क पड़ता, देखिए।
ज़्यादा डाल दिया। अब देख रहे हैं फर्क। ये पानी क्या करेगा, सफाई भी करेगा अंदर से, ये पानी सफाई नहीं करेगा। तो चीजें आपकी खराब होती चली जाएंगी, फिर आपको लिम्सी की गोलियां डालनी पड़ेंगी। लिम्सी की गोलियां भी मेरे पास इस तरह की गोलियां मार्केट में मिलती है, जो हमने कोविड में खाई थी। इस गोलियों में भी ताकत है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप बताओ, जल ही जीवन है या दवाई जीवन है? ठीक है, थोड़ा सा ये पानी डाल देते हैं, सब कहानी बदल जाएगी। इससे भी अच्छा। आप चीजों को देख पा रहे हैं कि यहाँ जब काम दवाओं से हो रहा है, वो काम तो पानी से भी हो रहा है। तो पानी से क्यों ना इलाज किया जाए? हम बने पानी से हैं, 70% हमारे अंदर पानी तो है। तो पानी अगर आपके, और दिन में 10 बार अगर ऐसा पानी पीने को मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, तो आप बताओ फिर आप बीमारियां आपको कैसे परेशान कर सकते हो? तो हमको 2 चीज करना है कि एक तो पानी अच्छा पीना है, और सब्जियों से कीटनाशक निकाल के सब्जियों का सेवन करना है। अगर इसके लिए अगर आपको आज 2-3 लाख रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए अगले 25 साल के लिए, तो बताओ सौदा महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है। भैया 3 लाख रुपए आप मत कराओ खर्चा इसके ऊपर, उसको एफडी कर दो, तो 3 लाख जो है आपके 10 साल में डबल हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, 3 के 10 लाख हो जाएंगे। और एक ही दिन में एक डॉक्टर आके आपसे कहेगा कि भैया 10 लाख रुपए चाहिए, ला के जाएंगे। कैंसर हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा कैंसर? पहले हम कभी सुनते थे लाखों में होता था, अब कैंसर बहुत कॉमन बीमारी हो गई। क्यों? क्योंकि ये पेस्टिसाइड जो है, ये पेस्टिसाइड लोगों के जीवन में बहुत बड़े खेल कर रहा है सर। और इस पेस्टिसाइड की वजह से क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, अब आप ये वीडियो देख लीजिए सर, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है, जिसको आज हमको